दोस्तों मैंने आपको बीएसटीसी 2022 के लिए पार्ट 1 करवा दिया था। अब हम पार्ट 2 के अंदर आगे के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं। दोस्तों शुद्ध और अशुद्ध आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपके अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य पहले बता देता हूँ। मैंने स्वेच्छा से ये काम किया। स्वेच्छा का मतलब होता है खुद की इच्छा से। यहाँ पर यह व्यक्ति कह रहा है कि मैंने खुद की इच्छा से काम किया, मेरे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। अगला सवाल, यह प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त पढ़ते हैं। बच्चों पहले तो मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर अंतर बता देता हूँ, उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। गाइज मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब में कोई भी कंजूसी नहीं करें, क्योंकि ये जो कोर्स है वो मिनिमम अगर आपको अदर्स एप्लीकेशन पर दिया जाएगा तो दोस्तों ये कोर्स है कम से कम 1000-1200-2000 से नीचे नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको कोर्स निःशुल्क दे रहा हूँ, पूरा बीएसटीसी 2022 का कोर्स। उपसर्ग उनको कहते हैं वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग, जो पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। अब आपको यहाँ पर बताना प्रायोगिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो गाइज यहाँ पर 17वें का आंसर होगा एक, यानी एक उपसर्ग है। यहाँ पर अगला सवाल है कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। सवाल ध्यान से पढ़ लिया, आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो देखो रुक प्लस आवट, रुकावट, ये हो गया आवट प्रत्यय। तो यहाँ पर किसका प्रत्यय उदाहरण नहीं है, तो आहट का नहीं है, आवट का यहाँ पर उदाहरण है। आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। अब आपको 19वें के अंदर ढूंढना कि आइन प्रत्यय लगाया हुआ कौन सा शब्द है, तो ओजाइन है, वहां पर आइन प्रत्यय लगाया हुआ शब्द है ओजाइन। अब यहाँ पर अगला सवाल है बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बंदरिया, बंदर प्लस या बंदरिया कौन सा बना, कैसर कैसे बना, बंदर प्लस या बराबर बंदरिया। आ गई बात समझ में, कैसर आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर हो गया आपका तीसरा। मैं एक बार पेन भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहे। पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। कार्य से निवृत्त होना, पवित्र हो जाना, तीर्थ के लिए जाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पवित्र हो जाना उसको सिर्फ कहते हैं गंगा नहा लेना, नॉट इसके अजय की शादी होने के कारण गंगा नहीं नहाए। बच्चे की शादी होने पे माँ बाप कौन से पवित्र हुए, यहाँ पे तो पवित्र वाली कोई बात हुई नहीं। तीर्थ के लिए जाना, तीर्थ के लिए जाने को बोलते हैं 4 धाम की यात्रा करना। तो यहाँ पर अजय के बाप ने कोई 4 धाम की यात्रा की नहीं, यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आपने सुना होगा कि मेरे दिल पे बोझ था वो पूरा हो गया इसलिए मैंने गंगा नहा ली, यानी गंगा नहा लेना। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत कम दिखाई देना। आपने देखा होगा, यानी दर्शन दुर्लभ होना। हम किसी को कहते भाई आज तो तू ईद का चांद हो गया, यानी बहुत कम दिखाई देता है। माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ है, माथा ठोक लेना। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं मुहावरा, लोकोक्ति, तो ये सब आपके दिल्ली के कारण है। पीड़ा होने पर सिर पकड़कर बैठना, ये तो 100% ही गलत है, इसके अंदर कोई डाउट है ही नहीं। अब यहाँ पर अगला, दुर्घटना की आशंका होना हो ही नहीं सकता, दीनतापूर्वक कार्य करना हो ही नहीं सकता, बदकिस्मती के कारण होना। आप यही बोलते हो माथा ठोक लेना, बदकिस्मती है तेरे अंदर, तू तो बहुत बदकिस्मत है। आपने नहीं सुना होगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग किए, चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि किए दिए बिना माल बेचने वाला। यहाँ पर आपको एक रूप में आपको अर्थ करना है, तो यहाँ पर 24 के का आपका यही आंसर होगा, तमीज़। हम उसको तमीज़ कहते हैं जो चोरी छुपे माल बेचता है। यहाँ पर है दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयास कीजिए। हम यहाँ पर एक शब्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है किसी सत्ता के विरुद्ध अपने सत्य मनवाने के लिए किया जाने वाला आंदोलन। 25वें सवाल ध्यान से देख लो, परीक्षा में 2 बार आया गया। सत्य के लिए किया जाने वाला आंदोलन या फिर आग्रह, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। ठीक है, आगे बात समझ में। आंदोलन उसको बोलते हैं जब हम रोड पे आते हैं, उसको कहते हैं आंदोलन, कि हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया। अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया उपसर्ग है, उप यानी कि आगे लगने वाला शब्द। तो यहाँ पर 26वें में आपका अति प्लस च्युत, अतिच्युत, यहाँ पर आपका होगा अति। ठीक है, आगे बात समझ में।
कि सर ये तो बात हमें भी समझ में आ गई, निम्न में से कौन शब्द के उर्दू उपसर्ग हैं। यहाँ पर आपको उपसर्ग ढूंढने, उपसर्ग भी उर्दू भाषा के। तो बदनाम है वो उपसर्ग भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का है। बद प्लस नाम, जो अपने नाम से बदनाम हो, बुरे कामों से फेमस हो, उसको कहते हैं दिस इज बदनाम। यहाँ पर अगला निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी ए अथान, उथान, ईशा, ईशा, अंतर्निहित। 28वें सवाल का यहाँ पर आपके राइट आंसर होगा दी अंतर्निहित। दोस्तों आप एक बार लाइक जरूर कर ले, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, आप लोगों तक पहुँचाने में। तो आप लोगों के लाइक के अलावा हमें और भी कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आप 29वां देख सकते हो, निम्न में से वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर कौन सी वर्तनी है, तो दोस्तों औसत है वो यहाँ पर वर्तनी है। यहाँ पर आप 30वां देख सकते हो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द की संख्या बताइए। हम कहते हैं कि भाई आज भी भारत के अंदर श्रवण पैदा होते हैं, आज भी भारत के अंदर श्रवण मौजूद है। यहाँ पर कौन सी संख्या है, सर व्यक्तिवाचक संख्या है। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारी प्ले स्टोर पर ऐप BSTC गुरु डाउनलोड कर सकते हो, और अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है।